वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम राज्यों का पुनर्गठन का ऐतिहासिक यात्रा देखेंगे और किस तरह किस राज्य का कैसे स्थापना हुआ और नागरिकता से संबंधित प्रावधान भी देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस क्लास को अच्छे से देखिए और समझिए। इसे हम 3D के माध्यम से आप लोग के सामने बताऊंगा, जो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो हम पहले ऐतिहासिक यात्रा में देखते हैं 1947 से 2020 तक कैसे कैसे राज्य का गठन हुआ। 565 रियासत थे, जिसमें वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तक कैसे गठन हुआ ये देखेंगे हम लोग। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण हमारे संविधान निर्माताओं के पास था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो। हालांकि इससे पूर्व जब ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को संसद में अपना पारित किया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश का विभाजन होगा। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व खत्म होगा और देशी रियासतों को विकल्प दिया गया कि भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे। जब उस समय देश आज़ाद था, देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय एक बड़ी चुनौतियां थी। ठीक है, लेकिन पटेल जी के नेतृत्व में, जो हमारे देश के लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उन्होंने 565 देशी रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके सहायक थे बीपी मेनन, जो उस समय के आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, तो उस समय ज़्यादातर देशी रियासतों ने क्या किया, भारत में शामिल हो गया। लेकिन 3 देशी रियासतों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां थी। एक जूनागढ़ था, देखिए, जूनागढ़ था, और एक हैदराबाद था, और एक जम्मू कश्मीर था। तो ये तीनों भारत में शामिल नहीं थे। तो देखते हैं इनको कैसे भारत में शामिल किया गया। पहली जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या था, यहाँ अधिकतर जनसंख्या हिंदू वर्ग से था। ठीक है, और यहाँ के लोग चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में शामिल हो, हिंदुस्तान में शामिल हो। तो यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराया गया तो जनमत संग्रह के माध्यम से इन्होंने भारत में विलय की मंजूरी दी। ठीक है, ये तो हो चुका था। अब दूसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा था, यहाँ का राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह यहाँ के राजा थे। तो इन्होंने न तो पाकिस्तान में और न ही भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। ये अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से अपना ये थे। लेकिन उसी समय होता क्या दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया जाता है। जब पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया जाता है तो राजा सी थे, वो नेहरू जी को चिट्ठी लिखते हैं। तो पटेल जी को ये भार दिया जाता है कि इस पर क्या विचार किया जाए। तो इन्होंने बोला, जब तक राजा, यहाँ का जो राजा है या जम्मू कश्मीर भारत में विलय का हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के राजा ने, आनंद फानन ने भारतीय राज्य में हस्तक्षेप, भारतीय राज्य में विलय के लिए हस्ताक्षर किया और भारत में शामिल हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद देखिए यहाँ है बीच में। हैदराबाद करा था हम पाकिस्तान में शामिल हो। देखिए आपका भारत देख रहे हैं, भारत कहाँ पे है, पाक यहाँ पे है। ठीक है, और हैदराबाद यहाँ है, पाक इस समय भी यहाँ भी था। तो ये मुश्किल था। तो इसलिए पटेल जी ने सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ऑपरेशन पोलो की कार्रवाई किया और हैदराबाद को भारतीय रियासत में शामिल करा लिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने इसी उपलक्ष्य में एक दिवस शुरू किया है। वो कब मनाया जाता है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाल ही 2 वर्ष पहले शुरू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार 565 देशी रियासत भारत में एकीकरण पूर्ण हुआ और वर्तमान में कितने, 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस समय सबसे बड़ी चुनौतियां थी जब एकीकरण हो रहा था, तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो। देखे होंगे स्वतंत्रता समय के दौरान क्या चल रहा था। जो भी स्वतंत्रता समय के दौरान 1931 अधिवेशन में कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। और जब देश आज़ाद हो गया तो अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के निर्माण के लिए अपनी बात उठाने लगे। इसी संदर्भ में धर आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, 1948 में इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का बोला, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है जेवीपी समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल रहते हैं और पट्टाभी सीतारामैया रहते हैं। इन्होंने भी भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसमें देखिए, उसमें पूरे देश को 4-5 भागों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश प्रांत। ये ब्रिटिश प्रांत, ये ध्यान से देखिए, ब्रिटिश प्रांत में आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर के पंजाब, हरियाणा,
उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये बीच का क्षेत्र। एक और क्षेत्र था देसी रियासत। देसी रियासत ये गुजरात का क्षेत्र, ये राजस्थान का क्षेत्र और बीच में यहाँ पे था, ठीक है, जहाँ हैदराबाद वगैरह आ जाता है। और एक था चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी ये वाला भाग था, यहाँ चीफ कमिश्नरी का शासन था। और फोर्थ ग्रुप में था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, सभी आयोगों ने क्या किया, भाषाई आधार पर गठन की मंजूरी नहीं दी। इसके बाद तेलुगु ने तेलुगु भाषी को लेकर के अलग राज्य मांग करते हुए पोटी श्रीरामुलु जो गांधीवादी नेता थे, गांधी जी के राह पर चलने वाले थे, इन्होंने भूख हड़ताल किया और 58 दिन के लंबी भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ा सवाल उठने लगता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय उसमें कांग्रेस पार्टी थी वो बोल रही थी कि हम लोग राज्य का स्थापना भाषा के आधार पर करेंगे, लेकिन इसके उलट यहाँ पे हो नहीं रहा। तो इनकी मृत्यु के बाद बहुत उग्र प्रदर्शन हुआ। परिणाम यह हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अलग अलग राज्य, फिर जब एक राज्य का गठन हो गया भाषा आधार पे, तो अलग अलग राज्य मांग करने लगते हैं कि हमारी भी पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। इसके संदर्भ में फिर एक आयोग बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इन्होंने क्या सिफारिश किया, इन्होंने भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इन्होंने भी बोला भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता है। हालांकि इन्होंने और संदर्भ दिया, भाषा को ध्यान में रखा जाएगा, उसके साथ प्रशासनिक और भौगोलिक ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर राज्य का पुनर्गठन होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है बातें, तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7वां संविधान द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें मुख्य बदलाव किया गया, जो 4 क्षेत्र हम लोग देखे थे ABCD, उसको समाप्त करके 14 राज्य, ये पूछता है एग्जाम में, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए हैं। ABCD था ना, एक यहाँ था, B ये क्षेत्र था, C कमिश्नरी वाला था और D यहाँ अंडमान निकोबार था। तो इनको पूरा कैंसिल करके आपको 14 राज्य और 6 UT बनाया गया उस समय, ठीक है। तो अब जब बनाया गया उस समय राज्य का देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मणिपुर। देखिए एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, बोलेगा कौन से ऐसे राज्य हैं जो पहले UT थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, तो कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब 1960 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन और विभाजन शुरू होगा। तो पहला हम लोग तो 14 तक देख लिए थे, 14 राज्य का पुनर्गठन हो गया था। 15वां राज्य आपको महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र ये वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र से 1 मई 1960 को अलग होकर के गुजरात बनता है। मुंबई का विभाजन 1960 में हुआ मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर। और उसी समय, इसको ध्यान रखिएगा, उसी समय क्या होता है, पुर्तगाली क्षेत्र, गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगाली का अधिकार था। ऑपरेशन विजय, इसको ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय के माध्यम से 12वें संविधान संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या है ना, 1498 में पहली बार पुर्तगाली आते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली जाते हैं, ठीक है। और एक क्षेत्र और था फ्रांसीसी क्षेत्र, जो पांडिचेरी 1954 में समझौता हुआ और 1962 तक ये डी फैक्टो का हिस्सा बना और 1963 में UT बना दिया गया। देखिए पांडिचेरी क्षेत्र यहाँ पे मिला हुआ था, ये पांडुचेरी है, ये आपका कुछ क्षेत्र तमिलनाडु में, कुछ केरल में और कुछ कर्नाटक में पड़ता है, तीनों स्टेट में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद होता है राज्यों का अगला पुनर्गठन होता है, 16वां राज्य नागालैंड बनता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, नागालैंड 16वां राज्य बनता है। ये नागालैंड हो गया आपका 16वां राज्य बना नागालैंड। कितना बार एग्जाम में पूछा है, देखिए वनडे एग्जाम हो, रेलवे, SSC क्या पूछेगा, बोलेगा सीधे बोलेगा नागालैंड की स्थापना कब हुआ, नागालैंड की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन दे देगा 1962, 1963, 1965, 1969, इस टाइप का देगा। लेकिन PCS और UPSC क्या पूछेगा, क्रम दे देगा,
क्रम में दे देगा पहले राज्य की किसकी स्थापना हुई, दे देगा एमपी, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और नागालैंड, इसको क्रम में लगाइए। इस बार यूपी पीसीएस का आप लोग क्वेश्चन देखिए, इस बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था यहीं से। तो ये नागालैंड 16वां राज्य बना। इसके बाद 17वां राज्य अपना बना हरियाणा। हरियाणा को पंजाब से अलग, पंजाब देखिए पंजाब क्या था, पंजाब में पंजाबी भाषा था, और हरियाणा को हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए आपको हरियाणा राज्य बनाया गया, हरियाणा बना, ठीक है। और ये जो था ये किसके सिफारिश पर था, ये शाह आयोग के सिफारिश पर बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, शाह आयोग, ठीक है। और दोनों से संयुक्त होकर के दोनों का ये आपका चंडीगढ़ दोनों का संयुक्त राजधानी बना। चलिए उसके बाद आते हैं 1970 के दशक में। 1970 के दशक में हिमाचल प्रदेश को यूटी का पूर्ण दर्जा से राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में आपको 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनका गठन किया गया। अब आता था सिक्किम, ठीक है। सिक्किम का भी वही सीन था जो आप देख रहे थे ना जम्मू कश्मीर का, सेम टू सेम सिक्किम का वही था। सिक्किम का यहाँ का राजा थे, वो भी भारत का तो हिस्सा था सिक्किम, लेकिन वो अपना अलग उनका शासन चलता था। तो 35वां संविधान संशोधन द्वारा सहराज का दर्जा दिया गया, ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूछेगा, देखिए बीपीएससी पूछा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, या तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया जाएगा, 35वां देगा, 36वां देगा। ध्यान रखिएगा 36वां द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 35वां संविधान संशोधन द्वारा सहराज का दर्जा दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये सिक्किम आपका हो गया, सिक्किम 22वां राज्य हो गया। अब 23वां राज्य देखते हैं, अरुणाचल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया 24वां राज्य के रूप में, ठीक है। और 25वां राज्य फिर देखिए, यहाँ देखिए गोवा जिसको यूटी के दर्जा मिला था 1961 में, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25वां राज्य के रूप में, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिक्किम और ये गोवा 2 पॉइंट जरूर याद रखिए आप लोग। देखिए चीज़ें सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा कहाँ फोकस करना है वो मैं वहाँ बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ से फोकस कीजिए। 80% क्वेश्चन अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 80% क्वेश्चन जो 5-6 राज्य है उसी के बारे में आए, लेकिन पढ़ना हम लोग को सब कुछ है। उसके बाद क्या हुआ, 2000 में 3 नए राज्य बने। देखिए छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, ये एमपी से अलग होकर के बना, ये एमपी हमारा इससे कट करके बना। उसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, और बिहार से अलग होकर के झारखंड 28वां राज्य बना। अब तेलंगाना जो है अपना 29वां राज्य बना था 2014 में, इसको ध्यान रखिएगा। तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2014 में। और आर्टिकल 370 को हटा करके, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, उसको हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाया गया, ठीक है। देखिए 2 यूटी बनाया गया। अब वर्तमान में ये है कि वर्तमान में हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 20 जनवरी 2020 को विलय करके दादर नागर हवेली और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग ने अच्छे से भारत के राज्यों का पुनर्गठन, इसका इतिहास देख लिए। अब इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, जहाँ चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए अब क्या चल रहा था, 1956 में राज्यों का क्रम 15वां राज्य बना गुजरात, किससे अलग हुआ था, महाराष्ट्र से। रिकॉल कीजिए, चीज़ें को रिकॉल कीजिए, याद होगा। नागालैंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो रट ही लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। आप लोग PYQ जरूर देखें, PYQ जरूर देखें। उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, वो देखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और PYQ देखिए क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। नागालैंड 1963, उसके बाद हरियाणा 1966, इसको ध्यान नहीं रखना, नागालैंड को याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम इसको ध्यान रखिए, गोवा यहाँ से इसको याद रखिए, ठीक है। और वर्तमान में इसको तो पता ही होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक राज्यों का गठन देखा। अब देखते हैं इन राज्यों का जो दिया हुआ है प्रारूप दिया हुआ है
संविधान में कहाँ दिया, कहीं दिया होगा ना संविधान में कि राज्य कहाँ है, राज्य क्या होता है, किस भाग में है। हमने इससे पहले अनुसूची को अच्छे से पढ़ लिया है, अनुसूची को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद रखा। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उसको प्लीज़ देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और चीज़ें एक ही क्लास में याद हो जाएगा। अब देखते हैं संघ और इसका क्षेत्र। देखिए संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इसके तहत भारत राज्यों का संघ होगा। यह बताया गया है, न कि राज्यों का संघ। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, ये अपना भारत रहा और ये यूएसए रहा। यूएसए क्या है ना, ये यूएसए का राज्य हो गया। ये यूएसए का राज्य जो है, इनको समझौता के तहत शामिल हुए हैं। समझौता के तहत इनको जब मन होगा स्टेट को अलग होने का तो अलग यूएसए से अलग हो सकते हैं। ठीक है, इनका कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ देखिएगा, इसलिए यहाँ नागरिकता भी है, वो राज्य का अलग होता है और देश का अलग होता है। और भारत की बात करें तो ये समझौता का परिणाम नहीं है। भारत में एक बार जो राज्य शामिल कर लिया गया है उसको बाहर आने का अधिकार नहीं। अंदर तो यहाँ से जा सकता है कोई रास्ता, लेकिन भारत से बाहर नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक आता है भारत का राज्य क्षेत्र और भारत का संघ क्षेत्र। अब देखते हैं राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, संघ क्षेत्र में क्या आता है। तो संघ क्षेत्र में आता है, देखिए संघ में आता है यूटी प्लस राज्य, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा? राज्य क्षेत्र में आपका आ जाएगा भारत संघ, भारत का राज्य और भविष्य में अर्जित किए जाने वाला स्थान, ये ध्यान रखिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ध्यान रखिएगा आप लोग। आर्टिकल 3 से तो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं से आपको कम से कम, अगर इससे कम से कम 50 बार PYQ देखने में मिल जाएगा आर्टिकल 3 के बारे में आप लोग को। तो आर्टिकल 2 कहता है संसद द्वारा नए राज्यों के भारत में के संघ में शामिल करने से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। राज्य के अस्तित्व नहीं, जैसे तेलंगाना का जो गठन हुआ ये किससे संदर्भ में हुआ? ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है? वर्तमान में राज्यों का पुनर्गठन करना, उनमें परिवर्तन करना। राष्ट्रपति का पूर्व सिफारिश आवश्यक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक समिति राज्य के विधानमंडल भेजता है। हालांकि विधानमंडल द्वारा किया गया ये राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, नहीं कोई फिक्स टाइम है कि इतना दिन में भेजेगा, किंतु राज्य विधानमंडल के विचारों पर। देखिए इसमें नाम परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 में अपना क्या है? आर्टिकल 4 कहता है जो भी ये 2-3 में किया जाएगा ना, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात ये आपको साधारण बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, भारत राज्य क्षेत्र क्या है, संघ क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। और दोस्तों आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।